हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आप लोग पूरे हर जगह पे इंग्लिश बोल रहे हो और लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो। तो आपकी स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों का एक स्मॉल वेरी स्मॉल और वेरी शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है वाले सेंटेंस होते हैं। मैंने पढ़ लिया है, थोड़ी देर पहले जो काम हुआ होता है। पास्ट परफेक्ट जो काम हो गया है लेकिन ज्यादा टाइम हो गया है, यानी कि आ था, ई थी, ए थे, ठीक है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट होता है। मैंने पढ़ लिया था, ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब फ्यूचर का परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर का परफेक्ट वो टेंस होता है जब आप फ्यूचर की बात करते हो, मतलब फ्यूचर को सोचते हो कि ठीक है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, और आप सोचते हो कि उस टाइम पे वो एक्शन को पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है काम का खत्म हो जाना। तो प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले, पास्ट में काफी टाइम पहले, और फ्यूचर में भी वो पूरा हो जाएगा। एक तो पहली चीज, आप फ्यूचर पे यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि आप करोगे, प्लस दूसरा अजम्पशन क्या है यहाँ पे, या दूसरा जो चीज आप सोच रहे हो वो है कि वो काम पूरा भी हो चुका होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो यानी कि ये अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। मैंने पास्ट का परफेक्ट पढ़ाया था, यानी कि काफी टाइम पहले पढ़ाया था, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। कल तक मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा चुका होऊंगा, तो यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूं और जो ये टॉपिक है ये खत्म हो चुका होगा, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की और रूल्स की। तो फिर अगर आपकी इंग्लिश की बात करूं तो एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो एक्शन है वो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। और हिंदी में अगर देखें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, पर आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो फिनिश होते हैं। फॉर्मूले पे यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज कॉमन है तीनों टेंस में, वो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी चीज भी मैं कह सकता हूँ, हैव भी आपका कॉमन है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में आया था। पास्ट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म के रूप में आया था जो कि हैड था, लेकिन यहाँ पर फिर से फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में हो गया है। फ्यूचर है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा आपका विल, और परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा आपको हैव। याद होगा आपको, जब मैंने वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बोला था हेल्पिंग वर्ब्स टेंस बताती हैं, टाइम बताती हैं। याद आ गया, अब आगे पढ़ाइए। बता रहा है फ्यूचर और हैव बता रहा है परफेक्ट। निगेटिव में आप नॉट का यूज करोगे विल के बाद। देखिए यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी है। बट जब कभी भी हमारे सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो नॉट हमेशा हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आप पहली हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर दोगे, तो विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब पहली, इसको उठा के सबसे पहले कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। और अगर आपका कोई WH फैमिली का कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए फॉर्मूला जो है आपका, सबसे पहले WH का आप वर्ड रखोगे, जो भी आपका वर्ड है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे विल, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके सब्जेक्ट के बाद, और फिर आप रखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में रखोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है, थैंक यू सो मच। सो पहला सेंटेंस है, मैं तब तक खाना खा चुका हूँ। अब जैसे कि आप अभी बैठ के अगर आप सोच रहे हो कि कल मैं 2 बजे तक खाना खा चुका हूँ, या फिर फ्यूचर का आप सोच रहे हो और आप सोच रहे हो मैं उस वक्त तक खाना खा चुका हूँ, तो जो खाना खाने का काम है, जो एक्शन है वो पूरा हो चुका होगा। ट्रांसलेट सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। वेल यहाँ पे खाना, जो खाना है वो है आपकी वर्ब। कौन खा चुका होगा? मैं हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या खा चुके होगे? खाना खा चुके होगे, खाना हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में कुछ एडिशनल वर्ड रहते हैं नॉर्मली, जैसे कि तब तक, 2 महीने बाद, उस टाइम तक के, पहले, बाद में। ये जो वर्ड होते हैं इनका ट्रांसलेट करके जो आप वर्ड इंग्लिश इसकी होती है, ये ऑप्शनल होती है। या तो आप सबसे पहले लिख सकते हो फॉर्मूले से भी पहले, या तो सबसे लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सो तब तक की इंग्लिश होती है बाय दैट टाइम। बाय दैट टाइम, इसको आप टिल दैट टाइम भी कह सकते हो। टिल दैट टाइम और बाय दैट टाइम दोनों ही होता है तब तक, लेकिन एक चीज, टिल दैट टाइम और बाय में एक फर्क होता है। टिल का मतलब होता है यू आर श्योर कि उस वक्त तक हो चुका होगा, बट बाय में आप थोड़ा सा डाउट में रहते हो कि थोड़ा समय जो है ना वो आगे पीछे हो सकता है। सो फॉर सेफर साइड आई एम यूजिंग हियर बाय।
बाय दैट टाइम अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो मैं की सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश हो गई आपकी आई, उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल और हैव। आई विल हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी खाना, खाने की इंग्लिश ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। आई विल हैव ईटन, क्या खा चुके होंगे, ऑब्जेक्ट फूड। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाय दैट टाइम आई विल हैव ईटन फूड, या फिर आई विल हैव ईटन फूड बाय दैट टाइम, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका निगेटिव है, तुम 5 बजे तक वहां नहीं पहुंच चुके होगे। अब इस टाइम समझ लीजिए 1 बज रहा है और आज शाम के 5 बजे तक की आप सोच रहे हो कि 5 बजे तक नहीं, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया होऊंगा या पहुंच चुका होऊंगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं 5 बजे तक, ठीक है। सो बाय 5 या फिर टिल 5 o'clock, बाय 5 o'clock कॉमा लगाया मैंने, तुम वहां नहीं पहुंच चुके होगे। पहुंचना है वर्ब, तुम है सब्जेक्ट, वहां जो वर्ड है ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो यू, यू के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल, उसके बाद हमें लिखना है नॉट, यू विल नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, यू विल नॉट हैव, पहुंचने की इंग्लिश रीच और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, यू विल नॉट हैव रीच्ड वहां, देयर। बाय 5 o'clock you will not have reached there, 5 बजे तक तुम वहां नहीं पहुंच चुके होगे, या फिर you will not have reached there by 5 o'clock। तो इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव है, क्या दिसंबर तक, अब ये मेरा एक एडिशनल वर्ड है, क्या दिसंबर तक स्कूल खुल चुके होंगे, ओके। सो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आप देख रहे हो, विल से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो दिसंबर तक हम चलिए लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग भी आप कर सकते हो बाय दिसंबर या टिल दिसंबर। सो क्या स्कूल खुल चुके होंगे, विल, सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोगेटिव का विल, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे खुलना जो है वो है आपकी वर्ब, क्या चीज खुलने की बात हो रही है, स्कूल के खुलने की बात हो रही है, तो स्कूल हो जाएगा सब्जेक्ट और खुलना है आपकी वर्ब, ठीक है। तो विल स्कूल, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैव, विल स्कूल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, खुलना की होती है आपकी ओपन, लेकिन स्कूल जो है वो कोई ऐसा बॉक्स वगैरह नहीं जो खोल दिया जाए, ये बंद हुए हैं और फिर से रीओपन हो गए। तो रीओपन यहाँ पे आपकी वर्ब है, विल स्कूल रीओपन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो इसमें ईजी आप लगा दोगे क्योंकि ये एक रेगुलर वर्ब है। विल स्कूल रीओपेंड कब तक, दिसंबर तक, टिल दिसंबर। इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। विल स्कूल हैव रीओपेंड टिल दिसंबर, क्या दिसंबर तक के स्कूल खुल चुके होंगे। अब ये टिल दिसंबर को आप पहले भी रख सकते हो। लास्ट सेंटेंस आपका WH का 8 बजे तक, यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, 8 बजे तक आप वहां तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। 8 बजे तक आप कहां तक पहुंच चुके होंगे, सॉरी कहां वर्ड है यहाँ पे, इस वजह से ये WH का एडिशनल क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। सो बाय 8 o'clock, ये हमने टाइमिंग लिख दी। अब हम अपना लगाएंगे WH का फॉर्मूला, जो वर्ड है WH का वो है कहां, कहां की इंग्लिश हो गई आपकी वेयर। फिर हमें क्या लिखना है, विल, विल लिख दिया। फिर लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, पहुंचना, पहुंचने वाले आप हो तो आप हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, आपकी इंग्लिश हो गई यू। बाय 8 o'clock वेयर विल यू, फिर हमें क्या लिखना है, हैव। फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, बाय 8 o'clock वेयर विल यू हैव, पहुंचने की इंग्लिश रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। WH है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। बाय 8 o'clock वेयर विल यू हैव रीच्ड, 8 बजे तक तुम कहां पहुंच चुके होंगे, 8 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा। सो बाय 8 o'clock आई विल हैव रीच्ड टू दिल्ली, मैं दिल्ली तक पहुंच चुका हूंगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपके पूरे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं, अगेन जस्ट लाइक वी वर डूइंग इट। तो आपको ही करना है, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो रखता हूं। पहला सेंटेंस है 6 बजे तक मैं स्विमिंग कर चुका हूंगा, ओके। तो
तो स्विमिंग करने की बात हो रही है और 6 बजे तक मैं स्विमिंग कर भी चुका हूँ। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, 6 बजे तक का टाइम मैंने निकाल लिया, मैं स्विमिंग कर चुका हूँ। सिंपल सेंटेंस है आई विल हैव स्विमिंग। स्विमिंग जो है स्विम उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म एक इररेगुलर वर्ब है, स्विम स्वैम स्वम, तो SWUM इसकी थर्ड फॉर्म होती है। सो आई विल हैव स्वम, मैं तैर चुका हूंगा या स्विमिंग कर चुका हूंगा, कब तक, 6 बजे तक, टिल 6 o'clock। टिल की जगह पे आप बाय को भी यूज कर सकते हो, आई विल हैव स्वम बाय 6 o'clock। अगर आप टाइम के लिए श्योर हो तो आप स्टिल लगा सकते हो, टाइम को लेके श्योर नहीं हो, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो वहां पे आप बाय का यूज करके सेफ रहोगे। वेल, नंबर 2, जब मैं आऊंगा तो क्या तुम वहां से जा चुके होगे। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला है आपका जब मैं आऊंगा, दूसरा सेंटेंस है आपका क्या तुम वहां से जा चुके होगे। बीच में जो तो है वो एक कंजंक्शन है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें देखिए, अगर आप पहला सेंटेंस देखेंगे तो ये आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट है। फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, गा गी गे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिसका फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या तुम वहां से जा चुके होगे, और जो दूसरा सेंटेंस है वो चुके होगे पर खत्म हो रहा है, इट्स मीन फ्यूचर का परफेक्ट है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो एक सेंटेंस आपका फ्यूचर के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है और दूसरा जो है वो आपका फ्यूचर के परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे भी पास्ट के परफेक्ट की तरह जो एक्शन पहले होता है आप उसको पहले लिखते हो और जो बाद में होता है उसको बाद में लिखते हो। तो क्या तुम वहां जा चुके होगे, तो इसको हम पहले कर लेते हैं, विल यू हैव गॉन देयर। विल यू हैव गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके होगे, ठीक है। जब मैं आऊंगा, तो जब मैं आऊंगा, जब की इंग्लिश और कब की इंग्लिश दोनों की ही व्हेन होती है। व्हेन मैं आऊंगा, आई विल कम। इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिया। विल यू हैव गॉन, व्हेन आई विल कम, यहां पे 2 सेंटेंस के बीच में एक छोटा सा कॉमा लगा दीजिए ताकि 1 सेकंड का पॉज हो जाए, ठीक है। सो व्हेन यू विल यू हैव गॉन व्हेन आई विल कम, क्या तुम जा चुके होगे जब मैं आऊंगा। क्या तुम खा चुके होगे जब मैं खाना दूंगा। विल यू हैव ईटन फूड व्हेन आई विल गिव यू फूड, या व्हेन आई विल गिव यू। क्या तुम सो चुके होगे जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। विल यू हैव स्लेप्ट व्हेन आई विल कॉल यू। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाते हो। हाँ, मैं सो चुका हूंगा, आई विल हैव स्लेप्ट, यस। नंबर 3, क्या तुम 8 बजे तक पढ़ाई नहीं कर चुके होगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, 8 बजे तक हमें एक टाइम मिल गया, चलिए इसको लास्ट में लिखते हैं। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर चुके होगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। विल मतलब सॉरी क्या है, क्या तुम, ये इंट्रोगेटिव है, विल प्लस सब्जेक्ट। विल यू, फिर हमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब रखनी है विच इज हैव। विल यू हैव, अब क्या तुम 8 बजे तक नहीं पढ़ चुके हो, आई एम सॉरी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, नॉट जब इंट्रोगेटिव में आता है, सो नॉट वर्ड वी ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सो विल यू नॉट हैव होगा ये, विल यू नॉट हैव, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहां पे हमने नॉट लिख लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल यू नॉट हैव, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है आपकी स्टडी, और थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड। विल यू नॉट हैव स्टडीड, कब तक, 8 बजे तक, टिल 8 o'clock। इंट्रोगेटिव पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे एडिशनली बोलूंगा कि आपका जो स्टडी वर्ड है, पढ़ने की इंग्लिश 2 होती है आपकी, रीड भी होती है, READ रीड, और स्टडी भी होती है, ठीक है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, जहाँ पे रीड यूज करना होता है वहां पे स्टडी यूज करते हैं, जहाँ पे स्टडी करना होता है वहां पे रीड कर लेते हैं। दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। रीड मीन्स होता है रीडिंग करना, जस्ट लाइक यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड मैगजीन्स, यू रीड स्टोरीज। तो जब कोई चीज रीडिंग आप देख के सिर्फ कर रहे हो, दैट इज रीडिंग। स्टडी का मतलब होता है जब आप अपना पूरे माइंड के साथ कोई चीज समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आपका स्टडी होता है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, सॉल्व अपने मैथ्स में सम सॉल्व कर रहे हो, या इवन ग्रामर पढ़ रहे हो, तो ये आप रीड नहीं कर रहे हो, ये आप स्टडी कर रहे हो।
विल यू नॉट हैव स्टडीड टिल 8 o'clock, क्या आप 8 बजे तक पढ़ नहीं चुके होगे? नंबर 4, 2021 तक मैं वह कंपनी ज्वाइन कर चुका होऊंगा। ठीक है, 2020 चल रहा है, अब मैं एक साल बाद की चीज़ों को अज्यूम कर रहा हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ 2021 तक अच्छा ओके मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ, या मैं इंटर पास कर चुका हूँ, या मैं ये कर चुका हूँ। तो 2020 तक टिल 2021 ये हमने टाइम लिख दिया, मैं वह कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँगा। सो सिंपल सेंटेंस है, आई विल हैव ज्वाइन कौन सी कंपनी? उस कंपनी को। तो उसके लिए हो गया आपका दैट कंपनी का कंपनी। टिल 2021 आई विल हैव ज्वाइंड दैट कंपनी। ठीक। नंबर 5, क्या 2 महीने बाद तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे? तो इसको ट्रांसलेट करना क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 2 महीने बाद ये आपका यहाँ पे टाइम दिया है, इसको लास्ट में चलिए लिख लेते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे? सो विल यू हैव, अब यहां पे देखिए 2 वर्ब है, एक है आपका सीखना। अब अंग्रेजी सीख चुके होगे का मतलब क्या है? अंग्रेजी बोलना सीख चुके होगे या अंग्रेजी लिखना सीख चुके होगे। तो ये जो बोलना वर्ड है और जो ये लिखना वर्ड है ये यहाँ पे हिडन है। ठीक है, तो अंग्रेजी या तो आप बोलने के फॉर्म में सीख रहे हो या तो लिखने के फॉर्म में सीख रहे हो। तो जब 2 मेन वर्ब एक साथ आपके सेंटेंस में आ जाती हैं तो जिसका एक्शन पहले हो रहा होता है, जो एक्शन बड़ा होता है, आप उसको पहले लिखते हो, और जो पहले वर्ब आप लिखते हो वो आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हो, यानी कि थर्ड फॉर्म में ही यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद जो दूसरी मेन वर्ब होगी वो आपकी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में होगी, बीच में दोनों के हम टू लगाएंगे। जब 2 मेन वर्ब एक साथ आती हैं तो बीच में हम टू लगाते हैं, टू के बाद वाली जो भी वर्ब होती है उसको हम बेस फॉर्म में रखते हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है। सो विल यू हैव, तो इंग्लिश सीखना, अब मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ इंग्लिश बोलना सीखना, तो पहले आप सीखेंगे फिर बोलेंगे या पहले बोलेंगे बाद में सीखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है पहले सीखने वाला काम होगा तो बाद में एक्शन होगा बोलने का। तो लर्न जो वर्ड है वो उसको हम मानेंगे यहाँ पे पहले लिखेंगे और वो आएगा आपकी वर्ब की थर्ड की फॉर्म के अकॉर्डिंग। विल यू हैव लर्न, लर्न एक रेगुलर वर्ब है, ईडी लगाएंगे सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और ये टी लग के भी इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनती है। तो आप चाहे तो इसको लर्न भी बोल सकते हैं और लंच भी बोल सकते हैं। विल यू हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months, कोई इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 months? ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आपको पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप you have understood the future perfect tense, its rules, how to translate it and the complications जो भी इस टेंस के बीच में है। फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन करने में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपने आप से कुछ कपल ऑफ सेंटेंसेस सोचिए जो फ्यूचर परफेक्ट के हैं। आई वॉन्ट यू टू मेक 5 सेंटेंसेस इन हिंदी, 5 सेंटेंस हिंदी में बनाइए फ्यूचर परफेक्ट के और उनको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में और सेंड योर आंसर टू मी। आई विल टेल यू वेदर यू हैव डन करेक्ट और you need some improvement. Thank you for giving me your time. Keep studying. Have a good day. Bye bye.